हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार के इतिहास से संबंधित 500 प्लस प्रश्न, जिसमें प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के सारे टॉपिक कवर होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो नावों द्वारा पटना से व्यापार करते थे। डच फैक्ट्री बिहार में कब बनी थी? तो 1632 ईस्वी में। वर्तमान पटना कॉलेज की इमारत में है, जो आज के डेट में डच फैक्ट्री पटना कॉलेज की इमारत बन गया है। अंग्रेजी फैक्ट्री बिहार में कब बना था? 1651 ईस्वी में। वास्तविक सफलता बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में, जिससे बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिली थी। बिहार का प्रथम नायब नजीब कौन था? तो राजा रामनारायण। 1770 के अकाल के बाद लगान परिषद कहाँ बनी थी? तो पटना में। नोनिया विद्रोह का कारण क्या था? तो सोरा व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत थे। कोल विद्रोह कब से कब हुआ था? तो 1831 से 1832 तक। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 और 1856 के बीच। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना। पटना में वहाबियों के मुख्य नेता कौन थे? बिलायत अली और इनायत अली। होह विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 में। कहाँ हुआ था? तो सिंह भूमि क्षेत्र में हुआ था। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1789 से 1794 के बीच। बिहार में 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रोहनी गांव से हुई थी। कब हुई थी? तो 12 जून 1857 को। पटना में विद्रोह के नेता कौन थे? तो पीर अली। नेक्स्ट प्रश्न है, पीर अली को फांसी कब दी गई थी? तो 7 जुलाई 1857 को। जगदीशपुर के विद्रोह का नायक कौन था? तो वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कब किया था? 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया था। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज को हराया था? तो कैप्टन डनवर को हराया था। अमर सिंह ने कहाँ मोर्चा संभाला था? तो कैमूर की पहाड़ियों में अमर सिंह ने मोर्चा संभाला था। 1857 में पटना की कमिश्नर कौन था? तो 1857 में पटना कमिश्नर विलियम टेलर थे। विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कब किया था? तो अगस्त 1857 को। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। बिहार टाइम के संस्थापक कौन थे? तो महेश नारायण। पृथक बिहार की मांग किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने पृथक बिहार की मांग किया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1908 में। कहाँ हुआ था? तो पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को। बिहार एक अलग प्रांत कब बना था? तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बना था, बंगाल से अलग होकर के, जिस समय बिहार और उड़ीसा एक ही थे। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वाकीपुर पटना कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में। 1912 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो RN मुधोलकर। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 को। नेक्स्ट प्रश्न है, तिनकटिया प्रथा का अर्थ क्या होता है? तो इसमें इसका अर्थ होता है 3/20 भाग पर नील की खेती पक्का होगी। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी पहली बार पटना कब आए थे? तो 10 अप्रैल 1917 को। चंपारण जाट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मजहरुल हक। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने। मदरलैंड अखबार किसने निकाला था? तो मजहरुल हक ने मदरलैंड अखबार निकाला था। असहयोग आंदोलन में बिहार विद्यापीठ कब बना था? तो असहयोग आंदोलन में बिहार विद्यापीठ की स्थापना
6 फरवरी 1921 को हुई थी। गया कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। बिहार स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने उन्हें कब किया था बिहार स्वराज दल का गठन? तो 1923 में। बिहार में साइमन कमीशन कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को। नमक सत्याग्रह का बिहार में मुख्य केंद्र कौन सा था? तो नखास पिंड जो पटना में था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में की गई थी। चौकीदारी पर बंदी आंदोलन कहाँ चला था? तो बेगूसराय और चंपारण में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन चलाया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक 1934 में कहाँ हुई थी? तो पटना में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। सचिवालय कांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? टोटल 7 छात्र। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे। बिहार में अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था? तो सारण को। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना जो 1934 में हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने किया था और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देना। मुजफ्फरपुर बम कांड के क्रांतिकारी खुदीराम बोस का वकील कौन था? तो खुदीराम बोस का वकील कालिदास बसु था। कालिदास बसु ने उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश किया था, लेकिन खुदीराम बोस ने वीरतापूर्वक अपनी फांसी स्वीकार किया था। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बाबा ठाकुर दास ने। कब किया था? तो 1906-1907 के बीच। इस संस्था ने युवा के बीच धार्मिक और सामाजिक सुधार को साथ साथ देशभक्ति की भावना भी भरी थी। मदरलैंड अखबार का प्रकाशन मदरुल हक ने कहाँ से शुरू किया था? तो सदाकत आश्रम पटना से। यह अखबार हिंदू मुस्लिम एकता और असहयोग आंदोलन का मुखपत्र बन गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान थे। 1908 में सोनपुर मेले के अवसर पर आयोजित सभा में इस कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन? 1908 में। कहाँ किया गया था? तो सोनपुर मेले के अवसर पर आयोजित सभा में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने खोली थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी जो हथियारों का प्रयोग और सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस षड्यंत्र में बिहार के किस क्रांतिकारी को नाम आया था? तो बंकिम चंद्र मित्र का। वे वीएन कॉलेज पटना के छात्र थे और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें सजा भी हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हुंकार। यह पत्रिका किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार युवक संघ की स्थापना जो 1928 में हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो मोतिहारी में। इसकी अध्यक्षता ज्ञान सान्हा ने किया था और इसने युवाओं को स्वतंत्र संग्राम में जोड़ा था। सर्च लाइट अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो सैयद हैदर हुसैन। यह अखबार जो है बिहार में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए जाना जाता है और मुरली मनोहर प्रसाद इसके सबसे प्रसिद्ध संपादक रहे थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? तो मोतिहारी में, जो भी पूर्वी चंपारण है। गांधी जी ने कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार किया था, अपना अपराध, लेकिन कानून की तुलना में अंतरात्मा की आवाज को ऊपर रखा था। सदाकत आश्रम की जमीन किसने दान दी थी? तो खैरू मियाँ ने। खैरू मियाँ मजर हक के मित्र थे और यह जो कांग्रेस का
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे? तो वज्र किशोर प्रसाद। यह संस्था जो था असहयोग आंदोलन के दौरान उन छात्रों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने सरकारी कॉलेज छोड़ दिया था। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो हमारा नारायण प्रसाद। 1923 में गया कांग्रेस के बाद, मैंने गया कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रोफेसर अब्दुल बारी जो सचिव थे और नारायण प्रसाद जो अध्यक्ष थे के नेतृत्व में इसकी शाखा खुला गया था स्वराज दल का। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बिहार में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर अली इमाम ने। साइमन कमीशन जो 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था, जहां इसे साइमन गो किनारों का सामना करना पड़ा था। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नखास पिंड स्थान को क्यों चर्चा में रखा गया था? क्योंकि यह पटना में नमक कानून तोड़ने का मुख्य केंद्र था। यहां पुलिस के दमन के बावजूद क्रांतिकारियों ने नमक बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में मैजिक लालटेन के लेक्चर कहाँ दिए गए थे? तो मुजफ्फरपुर में। इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन की बुराइयों का जनता को समझाया जाता था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में मुख्य कारण क्या था? तो सरकार द्वारा किसानों पर लगाया गया अतिरिक्त आर्थिक बोझ। यह सबने अवज्ञा आंदोलन का एक अनूठा हिस्सा था जो केवल बिहार में बहुत सक्रिय रहा था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर झंडा फहराते समय शहीद होने वाले 7 छात्रों में सबसे कम उम्र के कौन थे? तो देवीपत चौधरी, ये 9वीं कक्षा के थे। इनके साथ उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह जैसे वीर शहीद भी हुए थे। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर कहाँ लगाया था? तो नेपाल के बकरी का टापू में, जो अभी हनुमान नगर है। यहाँ सरदार नित्यानंद सिंह के प्रशिक्षक थे। 1942 के आंदोलन के दौरान स्वराज ट्रेन किसने चलाई थी? तो क्रांतिकारियों ने, विशेषकर सिवान और सारण में चलाया गया था। उन्होंने रेलगाड़ियों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया और उन्हें स्वराज ट्रेन नाम दे दिया था। शांति सेना का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में 1942 के आंदोलन के दौरान ध्रुव दल की स्थापना किसने किया था? कटिहार में हुआ था और ध्रुव कुंड की शहादत के बाद हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को किस जेल में बंद किया गया था? तो बांकीपुर जेल में, जो पटना में है। अस्वस्थ होने के कारण उन्हें बिहार से बाहर नहीं भेजा गया था। 1946 की अंतरिम सरकार में बिहार के किस नेता को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को। यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह ठप कर दिया था। जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भागने वाले अन्य नेता कौन कौन थे? तो योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह और गुलाबी सोनार। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? क्योंकि अगस्त क्रांति जो 1942 में हुआ था, तो अगस्त क्रांति में सरकार के दमनकारी रवैये के विरोध में उसने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1942 में आजाद दस्ता का मुख्य रेडियो उद्योजक कौन था? तो राम मनोहर लोहिया। वे नेपाल के तराई से कांग्रेस रेडियो का संचालन करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के किस नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। देश रत्न अजात शत्रु की उपाधि किसे दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे थे और इनका जन्म सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला गया? किस क्षेत्र में दिया गया था मैग्सेसे पुरस्कार? तो लोकसभा के लिए 1965 में दिया गया था। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है?
तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे। चंपारण सत्याग्रह में वो गांधी जी के प्रमुख सहयोगी में से एक थे। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है जिसमें बिहार के ग्रामीण जीवन का वर्णन है? तो मैला आंचल। रेणु जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहटा में। इसे सीताराम आश्रम कहा जाता है, जहां से वे किसान आंदोलन का संचालन करते थे। बिहार के किस क्रांतिकारी को क्रांतिकारियों का नेता कहा जाता था? तो योगेंद्र शुक्र को। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालक, जनता और युवक। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बिहार में श्रमिक आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो अब्दुल बारी। इन्होंने टिस्को के मजदूरों को संगठित करने के लिए में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बसंती देवी किस आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। 1942 के आंदोलन के दौरान गया में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रियवदा देवी और जगत रानी देवी ने। सरस्वती देवी का संबंध बिहार के किस जिले से था जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? तो हजारीबाग से सरस्वती देवी का संबंध है जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। बिहार में वह महिला क्रांतिकारी कौन थी जिन्होंने 1942 में पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने का प्रयास किया था? तो भवानी मेहरोत्रा। प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, इन्होंने किस क्षेत्र में आंदोलन की नेतृत्व किया था? तो पटना में। प्रभावती देवी जो थी वो गांधी जी की शिष्या थी और बिहार में महिला चरखा समिति की स्थापना किया था। राजबंशी देवी कौन थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही थी। बकास्त का क्या अर्थ होता है? तो यह भूमि जो कर्ज न चुका पाने के कारण जमींदार के पास चली जाती है उसे बकास्त कहा जाता था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो NG रंगा। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बरहिया खटाल आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो मुंगेर में। किसके लिए हुआ था? तो बगास्त भूमि की वापसी के लिए हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में। यह एक प्रसिद्ध विद्वान थे और घुमक्कड़ लेखक भी थे। खेती हर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मुजफ्फरपुर से। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा की कुल 152 सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो 98 सीटें मिली थी। अंतरिम सरकार जो 1946 में जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला था? तो श्रम विभाग मिला था जगजीवन राव को। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी बिहार में कहाँ थे? तो वे उस समय बिहार में नहीं बल्कि दंगा प्रभावित कोलकाता नोआखली में थे। आजादी के समय बिहार के किस जिले में सांप्रदायिक दंगे सबसे अधिक हुए थे? तो नवादा और गया जिला में। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। ये 1973 में बने थे, लेकिन यह आज़ादी के बहुत बाद की घटना है। पीपुल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो सचिनानंद सिन्हा ने। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक। एनी बिसेंट बिहार कब आई थी? 1918 में होम रूल आंदोलन के दौरान आई थी। किसान क्या करे पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी किसान क्या करे। बिहार में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किस चार्टर एक्ट के तहत मानी जाती है? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था,
जिसका असर बिहार के जिला स्कूलों पर भी पड़ा था। पटना कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। यह बिहार का सबसे पुराना उच्च शिक्षा केंद्रों में से एक है। इसकी मुख्य इमारत सबसे पहले डच फैक्ट्री कहलाती थी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इमदाद अली खान ने कब किया था? 1868 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम समाज में आधुनिक विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना। मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सैयद इमदाद अली ने। मोहम्मद एजुकेशन कमेटी पटना की स्थापना किसने किया था? तो 1884 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना जो है मोहम्मद एजुकेशन कमेटी पटना की जो स्थापना हो, ये मोहम्मद हसन के द्वारा किया गया था। मोहम्मद हसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से जगजीवन राम और अमृत लाल ठक्कर ने किया था, जिसे ठक्कर बप्पा के नाम से जाना जाता है। बिहार में नारी शक्ति को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन पटना में कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। पटना मेडिकल कॉलेज का पुराना नाम क्या है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। पूसा जो सीतामढ़ी में है, जो पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो अमेरिकी करीब मिस्टर फिप्स के सहयोग से। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सर गणेश दत्त सिंह। बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र में कौन सा था? बिहार में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो द बिहार हेराल्ड 1875 में, जिसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी 1882 में आया था। यह पटना में प्रकाशित होता था। बिहार टाइम्स जो 1894 में बना था, इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो महेश नारायण। मुरली मनोहर प्रसाद किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो सर्च लाइट के संपादक कौन थे? जो एक पत्रिका था, इसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। इन्होंने अपनी लेखनी में ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था। आर्यवर्त समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। और दरभंगा महाराज के संरक्षण में होता था। कवि कोकिल विद्यापति की स्मृति में बिहार में कहाँ महोत्सव मनाया जाता है? तो बिस्फी में, जो मधुबनी में है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर जी बिहार के बेगूसराय जिले में रहने वाले थे और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। बटुकेश्वर दत्त का संबंध बिहार के किस शहर से है? तो पटना से। इन्होंने भगत सिंह के साथ दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। इनकी मृत्यु के बाद इनकी समाधि भी बिहार की सीमा के पास फिरोजपुर में बनी है, लेकिन उनका बचपन पटना में बीता था। राहुल सांकृत्यान ने बिहार के किस गांव को अपनी कर्मभूमि बनाया था? तो अंबारी को, जो छपरा में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में। कब हुई थी? 1931 में। गांधी जी ने चंपारण एग्रीरियन बिल पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 1918 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में नेहरू टैक्स विरोध का आंदोलन हुआ था? तो शाहाबाद में। कहाँ है? भोजपुर में है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने किसानों को संगठित करने के लिए कौन सा नारा दिया था? तो अन्नदाता अब सोएगा नहीं, अपना हक छोड़ेगा नहीं। ये नारा किसने दिया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने दिया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन जो है 1934 में हुआ था और गया में। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्षता में किया गया था। यमुना कारी और राहुल सांकृत्यान ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिहार में किसान आंदोलन का, जिसे बकासत आंदोलन भी कहा जाता है। 1937 में चुनावों में बिहार में मुस्लिमों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी? तो 39 सीटें। 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफे के बाद बिहार में अल्पतम सरकार किसने बनाई थी? तो मोहम्मद यूनिस ने।
वे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाए। ये मोहम्मद यूनुस जो थे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री 1937 में थे, जो अब के मुख्यमंत्री के पद के लगभग बराबर रहता था। हालांकि वे केवल कुछ समय के लिए ही पद पर रहे थे। श्री कृष्ण सिंह ने दोबारा मंत्रिमंडल का गठन कब किया था? तो 20 जुलाई 1937 को किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। उसके बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। आजाद दस्ता के सदस्यों को नेपाल के किस जेल में बंदी बनाया गया था? तो हनुमान नगर जेल में। 1942 में बिहार में सिया राम दल का गठन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। सिया राम दल का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। कुलानंद भास और कपूर ठाकुर किस दल के सक्रिय सदस्य थे? तो आजाद दस्ता के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहिया ने कहाँ से गुप्त रेडियो का प्रसारण किया था? तो नेपाल की सीमा से। शारदा कुमारी देवी किस जिले की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी? तो मुजफ्फरपुर की। 1946 के चुनाव के बाद बिहार के वित्त मंत्री कौन बने थे? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के वित्त मंत्री बने थे। बिहार का वह नेता जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना था कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये प्रथम अध्यक्ष भी थे। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 को मरणोपरांत दिया गया था। 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा की कुल कितने सीटों का चुनाव हुआ था? तो 1937 के बाद बिहार विधानसभा में कुल 152 सीटों पर चुनाव हुआ था। इनमें से कांग्रेस ने 98 सीटों पर जीत दर्ज किया था और भारी बहुमत से जीत हासिल किया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्हें तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनुस खान किस पार्टी के थे? तो इंडिपेंडेंट पार्टी के। चूंकि कांग्रेस ने सरकार बनाने से पहले कुछ शर्तें रखी थी जो गवर्नर को मंजूर नहीं था, इसलिए कुछ समय के लिए यूनुस को सरकार बनाई थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को शामिल करने के विरोध में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की शुरुआत, जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 28 नवंबर 1940 को हुई थी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1929 ईस्वी में। इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और कहाँ? सोनपुर मेले में किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो किसानों की आवाज़ को संगठित करने के लिए। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। बिहार के स्वामी सहजानंद ने इसके अध्यक्ष चुने गए थे उस समय, जिससे बिहार के किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली थी। बिहार में बकास्त भूमि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों द्वारा हड़पी गए किसानों को भूमि वापस दिलाना, यही इसका उद्देश्य था, बकास्त भूमि का उद्देश्य। सर्चलाइट अखबार किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सर्चलाइट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बांकीपुर पटना में। कब? तो 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बिहार में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य स्थानीय नेता ने। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल में कौन कौन भागे थे? तो युगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र
और शालिग्राम सिंह, ये सब आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे और जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भागे थे। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छापमार युद्ध और संचार साधनों को ठप करना। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में जनता की सरकार बनी थी? तो मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में जनता की सरकार बनाया गया था। बलिया के चित्तू पांडव की तरह बिहार के किस जिले में समानांतर सरकार बनी थी? तो सारण में। 11 अगस्त 1942 के सचिवालय गोलीकांड में शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक का शिलान्यास किसने किया था? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल रामदास दौलत राम ने। युवक पत्रिका का संपादन पटना से किसने किया था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। समाजवाद क्यों मैंने वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में 1942 के दौरान किस महिला ने चरखा संघ के माध्यम से महिला को संगठित किया था? तो प्रभावती देवी। ये कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी, वाइफ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में बिहार के बाबू जगजीवन राव को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो श्रम मंत्रालय दिया गया था। लोकनायक किस नेता को कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। बिहार केसरी उपनाम किसे जाना जाता है? मतलब बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बाबू जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है बिहार में? तो बाबू जगजीवन राव। देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने किसे दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में। और कौन सा गांव? तो सिमरिया गांव में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? तो 1959 में मिला था। मैला आंचल के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के किस जिले से थे? तो अररिया जिले से और औराही हिंगना गांव से। चंपारण में गांधी जी के साथ पीर मोहम्मद यूनिस पेशे से क्या थे? तो वो एक शिक्षक थे और पत्रकार भी थे, जिन्होंने किसानों की समस्याओं पर प्रताप अखबार लिखा था। किसने लिखा था? तो पीर मोहम्मद यूनिस ने लिखा था। 1855 के संथाल विद्रोह को दबाने के लिए किस ब्रिटिश मेजर को भेजा गया था, जिसे संथाल ने हरा दिया था? तो मेजर बरो। पीरपैंती युद्ध में संथाल ने अपनी पारंपरिक तीर कमान की शक्ति से ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। किसने किया था? तो पीरपैंती युद्ध में संथालों ने। संथाल परगना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जंगल तराई के नाम से संथाल परगना को जाना जाता था। बिरसा मुंडा ने पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तब बिरसा मुंडा को पहली बार 24 अगस्त 1859 को मेयर्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में किस कारण से हुई थी? तो हाइजैक के कारण हुई थी। और कब हुई थी? तो 9 जून 1900 को। कौन सा जेल में? तो रांची जेल में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन और मांस मदिरा का त्याग कर स्वात्विक जीवन जीना। यह आंदोलन आगे चलकर पूरी तरह गांधीवादी और अहिंसक हो गया था। अनुशीलन समिति की पटना शाखा के संचालन का भार शशीन्द्र नाथ सन्याल ने किसे सौंपा था? तो बंकिम चंद्र मित्र को सौंपा था। किसकी अनुशीलन समिति की अध्यक्षता सौंपा था? किसको? तो बंकिम चंद्र मित्र को। युगांतर नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रभाव बिहार के किस जिले में सबसे अधिक था? तो मुजफ्फरपुर और देवघर जिले में युगांतर नामक पत्रिका का सबसे अधिक प्रभाव था। रेवती नाग का संबंध बिहार के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों फैलाने में से था? तो भागलपुर में। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार बिहार में कहां सक्रिय थे? तो बक्सर में। मदरलैंड अखबार ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध नारे को बुलंद किया था? तो फिरंगी को भगाओ। ये फिरंगी को भगाओ का नारा किसने दिया था? तो मदरलैंड अखबार
पटना कलम चित्रकार शैली का विकास मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? तो ब्रिटिश काल में। इसे कंपनी शैली भी कहा जाता था। इसमें आम जनजीवन के दृश्यों को प्रमुखता दी गई थी। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो सेवक राम। पटना कलम शैली का अंतिम चित्रकार कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा। मधुबनी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में किसका मुख्य योगदान था? तो महासुंदरी देवी और जगदम्बा देवी की। भिखारी ठाकुर को किस लोक नाट्य का जनक कहा जाता है? तो विदेशिया का जनक भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। बिहार में जट जाटिन लोक नृत्य किस ऋतु में मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में, सावन भादो के महीने में। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। गया के विष्णुपद मंदिर का वर्तमान ढांचा किसने बनवाया था? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने। कब बनाया था? 1787 ईस्वी में। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो मिथिलांचल में सामा चकेवा मनाया जाता है। नालंदा विहार का पुनरुद्धार आधुनिक काल में किसके प्रयासों से हुआ था? तो कनिंघम और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहल पर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा किस नाम पर लिखी थी? तो मेरा जीवन संघर्ष। इनकी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष तो डॉक्टर सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा है। बिहार के किस जिले में नेहरू टैक्स के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो शाहाबाद में। कब हुआ था? 1928-1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। बकास्त संघर्ष के दौरान कार्यानंद शर्मा ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो बहरिया टाल में, जो भी मुंगेर में है। बकास्त संघर्ष के दौरान कार्यानंद शर्मा ने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो बरहिया टाल में किया था, जो भी मुंगेर में है। अखिल भारतीय किसान सभा के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में कौन सा शामिल हुआ था? तो स्वामी सहजानंद और राहुल साकृत्यायन। बिहार के किस नेता को मजदूरों का मसीहा कहा जाता था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। किसके द्वारा? तो एस.एन. हल्दर के द्वारा जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में बनी थी, इसके अन्य संस्थापक कौन कौन थे? तो गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो 4 सीटें। बिहार के प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। बिहार में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बाबू जगजीवन राव ने। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो राधा नंदन झा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी 1997 में बनी थी। बिहार में दद्दनपंथी विद्रोही किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शाहाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार हेलाड के संस्थापक गुरु प्रसाद सेन पेशे से क्या थे? तो ये एक वकील थे। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में हुई थी। बिहारी छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना 1906 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो शरफुद्दीन ने किया था। सदाकत आश्रम में गांधी जी ने कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की योजना बनाया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 29 जून 1968 को भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री काल में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार को क्या दर्जा मिला था?
तो बिहार एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई और द्विसदनीय विधायिका, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद भी शामिल है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुआ था। 1912 में जब बिहार अलग हुआ था तो इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? तो पटना को बनाया गया था। बिहार के किस जिले को क्रांतिकारियों का जननी कहा जाता? तो मुजफ्फरपुर को क्रांतिकारियों का जननी कहा जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य नारा क्या था? तो समाजवाद का प्रसार और ब्रिटिश राज्य का अंत। बिहार में 1937 के चुनावों के समय गवर्नर कौन था? तो M.G. हैलेट। स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार में जमींदारों उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में, और श्री कृष्ण सिंह के प्रयासों से अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। कब? 1950 में। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? तब 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से किया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नया कांड 1933 के प्रमुख नेता कौन थे? मैंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के गया कांड जो हुआ था उसका प्रमुख नेता कौन था? तो सहदेव सिंह और सिद्धनाथ। बिहार के किस क्रांतिकारी ने गांधी जी की हत्या की साजिश को नाकाम किया था? तब बत्तख मियां ने 1917 चंपारण में। नील के बागान मालिकों ने गांधी जी को जहर देने की कोशिश किया था, जिसे बत्तख मियां ने विफल कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब पत्रिका का प्रकाशन बिहार में कहां से होता था? तो मुंगेर से। मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी ने किस स्टेशन पर आत्महत्या किया था? तो प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा घाट स्टेशन पर आत्महत्या किया था। चंद्रशेखर आजाद के दल के लिए बिहार से धन एकत्रित करने का काम किसने किया था? तो फणींद्र नाथ घोष बाद में गवाह बन गए थे। तिरहुत षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? तो योगेंद्र शुक्ल से संबंधित था तिरहुत षड्यंत्र केस। बिहार में सावरकर दल के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो विनायक प्रसाद। बिहार रक्षा दल का गठन कब हुआ था? तो 1942 के विद्रोह के दौरान ग्रामीण रक्षा के लिए हुआ था। गया में आजाद हिंद फौज की सैनिकों की सहायता के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। वैशाली के चेचर पुरा स्थल की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर R.S. बिष्ट ने। पटना लॉ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में। बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो पादरी की हवेली, जो पटना सिटी में है, 1713 ईस्वी में बनी थी। बिहटा में चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 के दशक में। किसान आंदोलन का एक मुख्य केंद्र था ये। बिहार प्रांतीय महिला सम्मेलन की प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? तो लेडी अनीस इमाम ने। बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। कब हुआ था? 1978 में। मगध नामक साहित्यिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो श्रीकांत शास्त्री। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में। किनके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। बिहार का कौन सा जिला साक्षरता आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा? तो मधेपुरा जो है साक्षरता आंदोलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा था। बिहार की पहली फिल्म कौन सी थी? तो पुनर्जन्म, जो एक मुख्य फिल्म थी। और पहली बोलती फिल्म बिहार की कौन थी? तो गंगा मैया तोहके पीरी चढ़े वो। अगर बोलती फिल्म पूछेगा तो गंगा मैया तोहके पियरी चढ़े वो, और मुख्य फिल्म बोलेगा तो पुनर्जन्म, वही बिहार की है। बाबूजी जगजीवन राव भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1777 से 1779 के बीच मुरारी देसाई की सरकार में बने थे। बिहार के किस नेता को आधुनिक बिहार का चाणक्य कहा जाता था? तो श्री कृष्ण सिंह को। बिहार को विश्व का सबसे स्वच्छ शहर प्राचीन काल में किसने कहा था? माने पटना को विश्व का सबसे स्वच्छ शहर भी कहा जाता था, और किसने कहा था? तो फाहियान ने। विश्व में नेचर क्योर यानी प्राकृतिक चिकित्सा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? तो पटना में।
स्वतंत्रता के बाद बिहार की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। बिहार के वे मुख्यमंत्री कौन थे जो आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य रहे थे? तो सूरज नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बाद में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने और उन्हें जननायक कहा जाता था, कहा जाता है। जननायक किसे कहा जाता था? तो कर्पूरी ठाकुर को। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून कब लागू हुआ था? तो 1950 में। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था। स्वतंत्र बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। बिहार की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो श्रीमती रेणुका राय। बिहार पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? तो 1947 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद बिहार का कौन सा क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दिया गया था? तो पुरुलिया और पूर्णिया का कुछ हिस्सा बंगाल को दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने भदान आंदोलन में कब सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो 1954 में, जब उन्होंने जीवन दास की घोषणा की और विनोबा भावे के साथ जुड़ गए थे। बिहार में दलित आंदोलन के सबसे बड़े नेता कौन माने जाते हैं? तो बाबू जगजीवन राव दलित आंदोलन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो भोला पासवान शास्त्री प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बने थे। बिहार रिसर्च सोसाइटी जो कि पटना में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में। यह प्राचीन इतिहास और संस्कृति पर शोध करने वाली बिहार की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि पटना में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान का नामकरण कब हुआ था? तो 1948 में। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद पहले इसे, जो पटना का गांधी मैदान है, पहले इसे बांकीपुर लॉन कहा जाता था। पटना के गांधी मैदान को बांकीपुर लॉन कहा जाता था। सिंहेश्वर नाथ जो कि मधुपेरा में है, तो सिंहेश्वर नाथ का मंदिर आधुनिक काल में किसके द्वारा संरक्षित किया गया है? तो स्थानीय राजाओं और जनता द्वारा। यह प्राचीन काल में शिव पूजा का बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। इस दिन 1932 में मुंगेर के तारापुर में शहीद हुए क्रांतिकारियों की याद में बिहार सरकार ने इसे घोषित किया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो कि पटना में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना हुई थी। पटना में सदाकत आश्रम का अर्थ क्या है? सत्य का निवास, यानी कि सॉलिट्यूड मीन्स ट्रूथ। मुंगेर स्थित बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती। कब? 1963 में। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? सोवियत संघ के सहयोग से बना था। बिहार में चीनी मिलों का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो 1920 से 1940 के काल को बिहार में चीनी मिलों का स्वर्ण काल कहा गया है। बिहार में प्रथम आधुनिक बैंक कौन सा था जिसकी शाखाएं पटना में खुली थी? तो इलाहाबाद बैंक। बाद में भारतीय स्टेट बैंक में शाखाएं आई। बाटा जूता कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो मोकामा में और दीघा में। आधुनिक बिहार का त्वरित सार। बिहार में किस नेता को छोटा गांधी भी कहा जाता है? तो बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र कौन सा था? तो जनता। आजाद दस्ता का रेडियो स्टेशन कहाँ से संचालित होता था? तो नेपाल के घने जंगलों से। बापू के कदमों पे पुस्तक, मैंने बापू के कदमों में पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। कौन सा बुक? तो बापू के कदमों में। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 में, मरणोपरांत मिला था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बक्सर से, बक्सर डुमराव से। बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र कहाँ आयोजन हुआ था? तो पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में। आधुनिक बिहार के जनक सचिदानंद सिन्हा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1950 में। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति
की उपाधि किसने दिया था? तो बिहार के जनता और गांधी जी के प्रशंसकों ने दिया था अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति की उपाधि। बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिहार के हुए प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था? तो जयप्रकाश नारायण, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ये बिहार के प्रथम व्यक्ति थे भारत रत्न मरणोपरांत पाने वाले। बिहार के किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा के बजाय काला पानी यानी कि अंडमान भेजा गया था? तो योगेंद्र शुक्ल को। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के दिग्गज नेता थे और कई जेलों को तोड़कर भागने के लिए प्रसिद्ध भी थे योगेंद्र शुक्ल। पटना में तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। यह युवाओं के देशभक्ति और अनुशासन की शिक्षा देने वाली संस्था थी। बिहार युवक संघ का दूसरा अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जेल में रहते हुए कौन सी प्रसिद्धि रचना लिखी थी? तो कैदी की पत्नी। रामवृक्ष बेनी द्वारा लिखा गया कैदी की पत्नी। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था और इन्होंने हजारीबाग जेल से कई साहित्य कार्य भी किए हैं। मुजफ्फरपुर के किस व्यक्ति को किंग्सफोर्ड की हत्या की साजिश से खुदीराम बोस का साथ देने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था? तो किशोरी लाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस षड्यंत्र में बिहार के किस जिले के क्रांतिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो पटना और गया के। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के सदस्य संचार व्यवस्था को कैसे ठप करते थे? तो वे टेलीग्राफ के तार काट देते थे और रेल की पटरियां उखाड़ देते थे। सिया राम ब्रह्मचारी का संबंध बिहार के किस जिले की क्रांतिकारी गतिविधियों से था? तो भागलपुर से। परशुराम दल बिहार के किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो परशुराम दल जो थे मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी के लिए बिहार के महिलाओं ने कहां धरना दिया था? तो गया और पटना के शराब ठेकों के सामने। सुभाष चंद्र बोस ने बिहार की यात्रा 1939 से 40 के बीच फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा मजबूत किया था। मैंने कहने का मतलब हुआ सुभाष चंद्र बोस ने बिहार की यात्रा के दौरान कहां फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा को मजबूत किया था? तो मुंगेर और भागलपुर में। बिहार में नमक सत्याग्रह के समय अंबिका कांत सिंह ने कहां नेतृत्व किया था? तो पटना में। सर्च लाइट अखबार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने मानहानि का मुकदमा क्यों चलाया था? क्योंकि इसने सरकारी अधिनियमों का भ्रष्टाचार और दमन का उजागर किया था। किसने किया? तो सर्च लाइट जो अखबार जी थी, इसके जरिए सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और दमन को उजागर किया था, तो इसलिए इस पर ब्रिटिश सरकार ने मानहानि का मुकदमा चला दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से किसे कौशल का मास्टर माना जाता है? तो गंगा शरण सिंह को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा कब दिया था? जब वे भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे तब। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आधुनिक काल में श्रीमती प्रभा राव, ये 2010 में बनी थी बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव। 1942 में आजाद दस्ता के गठन के समय नेपाल के महाराजा कौन थे? त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। सदाकत आश्रम में गांधी जी अंतिम बार कब रुके थे? तो 1947 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान सदाकत आश्रम में अंतिम बार रुके थे। बिहार में डाक सेवा की शुरुआत आधुनिक काल के रूप में कब हुई थी? तो 1854 में। बाद 1854 के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों के तहत चंपारण का नाम किस शब्द से पड़ा था? तो चंपा के वृक्षों के अरण्य, चंपा के वृक्षों के अरण्य के कारण चंपा का नाम चंपारण रखा गया था। बिहार के किस क्रांतिकारी को अंडमान की सेल्यूकुलर जेल में 302 नंबर की कोठरी में रखा गया था? तो महावीर सिंह को। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां अधिवेशन 1940 में कहाँ हुआ था? मुंगेर में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिला कौन थी? तो गौरीदास। देश की बात नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो सखाराम गणेश देउस्कर। हिंदू बॉयज एसोसिएशन की स्थापना पटना में किसने किया था? तो बंकिम चंद्र मित्र ने। बिहार के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो श्री राम अनुग्रह नारायण। बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा। बिहार का शेर किसे कहा जाता था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता था। आधुनिक पटना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो जोसेफ मिंगुस्को। सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था? तो 1985 में। इसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स शुरू हुआ था। बिहार की कोसी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1954 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस गांव में हुआ था? तो सीता बदियारा में, जो कि सारण में है। अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म स्थान? तो कोहिमा, जो औरंगाबाद में है। बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो ज्योतिर्मयी देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान में किसने नेतृत्व किया था? तब फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने। फुलेना प्रसाद जो थी, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो थाने पर झंडा फहराते समय पुलिस ने इसे गोली मार दी थी। किसको? तो फुलेना प्रसाद को। तो उनकी पत्नी तारा देवी, जैसे उनकी पत्नी तारा रानी श्रीवास्तव ने उन्हें शहीद होने के बाद क्या किया? तो उन्होंने हार नहीं मानी और खुद झंडा फहराया था। तो कौन? ये जो फुलेना प्रसाद है, इनकी पत्नी जो थी तारा रानी श्रीवास्तव, इन्होंने उनके शहीद होने के बाद उन्होंने खुद झंडा फहरा दिया था। बिहार के किस नेता को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है? तो श्री कृष्ण सिंह को। विदेशिया नाच का जनक किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। बटोहिया प्रसिद्ध गीत किसने लिखा है? तो रघुवीर नारायण ने। फिर प्रश्न है, फिरंगिया गीत के रचयिता कौन है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुतुबपुर, सारण में। जाट जाटिन लोक नृत्य में मुख्य पात्र कौन होते हैं? तो पति और पत्नी। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया। बिहार शब्द जो है, इसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तबकात ए नासरी में। बिहार का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठों का निवास। मिथिला रामायण किसने लिखी है? तो चंदा झा ने मिथिला रामायण लिखी है। मिथिला रामायण तो चंदा झा। महिला आंचल का कथानक किस जिले पर आधारित है? तो महिला आंचल जो है वो किस पर आधारित है? कौन सा जिला पर? तो पूर्णिया पर। पूर्णिया के मेरीगांज गांव पर आधारित है। राष्ट्रकवि दिनकर की पहली पुस्तक? तो रेणुका। बिहार में मुस्लिम लीग की अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था और पटना में हुआ था। ईसाई धर्म का प्रसार बिहार में कब शुरू हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया। बिहार शरीफ को तुर्क काल में क्या कहा जाता था? तुर्क काल में उदंतपुरी बिहार को कहा जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ हैं? तो अंतिचक, भागलपुर में है। बिहार में सिखों का सबसे पवित्र स्थान? तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नांदेड़, महाराष्ट्र में। बिहार में जैन धर्म का मुख्य केंद्र? पावापुरी और वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? तो कुंडग्राम, वैशाली में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोधगया में। बिहार का गौरव किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। मगध की प्राचीन नाम? राजगीर यानी गिरिब्रिज। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। शेरशाह का बचपन कहाँ बीता था? तो सासाराम में। आधुनिक बिहार का प्रवेश द्वार किससे माना जाता है? तो बक्सर को। बिहार में चीनी मिलों का पतन किस दशक में शुरू हुआ था? तो 1960 के दशक में। तकनीक का पुराना होना और कुप्रबंधन इसके मुख्य कारण थे। 1930 के दशक में बिहार को भारत का चीनी का कटोरा कहा था। बिहार राज्य औद्योगिक विकास नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। पटना में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना किसकी मुख्य भूमिका थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह की खादी ग्रामोद्योग की मुख्य भूमिका थी स्थापना में। बिहार में सोरा व्यापार पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन किया था? नोनिया जनजाति के, जिसे नोनिया विद्रोह भी कहा जाता है।
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में। ब्रिटिश काल में बिहार के किस जिले को मैनचेस्टर बनाने का प्रयास किया गया था? तो गया जिला को। सूती उद्योगों के कारण, सूती वस्त्र यहाँ बहुत ज़्यादा बनते थे, जिसके कारण। तिनकटिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने जो जांच समिति बनाई थी, उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो 1935 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन 1935 में, वो हाजीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता स्वामी सदानंद से किया था। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन पटना से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। बिहार के किस क्रांतिकारी को अग्निपुत्र कहा जाता है? तो परमानंद को। आजाद दस्ता के सदस्यों को नेपाल में किस स्थान पर बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था? तो उदयपुर के जंगल में। 1942 के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फलांगने के लिए जयप्रकाश नारायण ने किस सामग्री का उपयोग किया था? तो धोतियों को जोड़कर बनाई गई रस्सी का। बिहार की किस क्रांतिकारी ने सांडर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह को शरण दी थी? तो फणींद्रनाथ घोष ने बेतिया में दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए युवक पत्रिका का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना का मदन मोहन पुस्तकालय। स्वराज दल बिहार शाखा के प्रथम सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी। 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने राजनैतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर गवर्नर से विवाद होने के कारण। बिहार विधानसभा का प्रथम अधिवेशन किस तारीख को हुआ था? तो 22 जुलाई 1937 को हुआ था। 1942 में पटना में महिला चरखा समिति की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रभावती देवी। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी ने राखी बंधन दिवस बनाया था? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो रेणु देवी, जो 2020 में बनी थी। बिहार ने किस नेता को जननायक कहा है? तो कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए कौन सा क्रांतिकारी निर्णय लिया था? तो पिछड़ों के लिए आरक्षण, जो मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना था। संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म, बिहार विभूति जो कहा था, अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर कितने समय तक रहे थे? तो 12 वर्ष तक, 1950 से 1962 तक। पटना में शहीद स्मारक की मूर्तियां का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने। बिहार में मद्य निषेध माने शराबबंदी सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने लागू किया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने। कब? 1970 में लागू हुआ था। सदाकत आश्रम वर्तमान में किस राजनीतिक दल का मुख्यालय है? तो बिहार प्रदेश कमेटी माने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय सदाकत आश्रम है वर्तमान में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो 1921 में हुआ था और हजारीबाग में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीमती सरला देवी ने। 1920 के साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बिहार में काला झंडा किसने दिखाया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व और प्रदर्शनकारियों ने। बिहार में किसान सभा का वास्तविक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती के समय में। बिहार के श्री कृष्ण सिंह का पैतृक गांव कौन सा है? तो बरबीघा शेखपुरा। बिहार के किस जिले में स्वतंत्रता स्तंभ स्थापित किया गया है? तो वैशाली में। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस क्रांतिकारी को उत्तर बिहार का शेर कहा जाता था? तो सिया राम सिंह को। उन्होंने भागलपुर और सुल्तानगंज क्षेत्र में सिया राम दल बनाया था, जो ब्रिटिश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। आजाद दस्ता के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए नेपाल में मुख्य प्रशिक्षक कौन था? तो सरदार नित्यानंद सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहिया ने बिहार के किस जिले में छिपकर रेडियो स्टेशन चलाया था? कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहिया में बिहार के जिले छिपकर
रेडियो स्टेशन चलाया था। तो नेपाल के सीमा से लगे पूर्णिया और गया के क्षेत्रों में गुप्त ठिकाने थे उसके। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए किस पत्र को समाजवादियों की बाइबिल माना जाता था? तो जनता जो साप्ताहिक पत्र निकलता था। 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सर अली इमाम की अध्यक्षता में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के निजी सचिव कौन थे जो बिहार आए थे? तो महादेव देसाई। बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस अधिवेशन में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ था? तो तीसरे अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? तो हाजीपुर में। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। सदाकत आश्रम का निर्माण किस लकड़ी ने किया था? तो मुख्य रूप से बांस और फूस के, जो साधारण जीवन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। बिहार टाइम्स के प्रकाशन में सचिनानंद सिन्हा का साथ देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो कृष्ण सहाय और महेश नारायण। पटना हाई कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली। ये पटना हाई कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट कितनी बार पटना आए थे? तो 2 बार आए थे, एक बार 18 अप्रैल, एक बार 25 जुलाई का 1918 में। बिहारी छात्र आंदोलन जो 1906 में हुआ था, इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो शरीफुद्दीन थे। 1921 में गांधी जी ने पटना में बिहार नेशनल कॉलेज यानी कि बीएनसी के पास किस भवन का शिलान्यास किया था? तो बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किस प्रेस में होता था? मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किस प्रेस से होता था? तो सदाकत प्रेस से। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921 को हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी के लिए बिहार के किस जिले से सबसे सशक्त आंदोलन चला था? डुमराव से बक्सर। 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो लगभग 3848 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार स्वराज दल के सचिव कौन बनाए गए थे? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के पटना आने पर उनका स्वागत काले झंडों से किस स्थान पर किया गया था? तो पटना रेलवे स्टेशन पर किया गया था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। 1946 में गठित बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कब की थी? 1954 में भदान आंदोलन के दौरान, लेकिन 1974 में फिर सक्रिय हुए थे। चंपारण एग्रीरियन कमेटी में किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। बिहार के किस क्रांतिकारी को भगत सिंह का दाहिना हाथ माना जाता था? तो बटुकेश्वर दत्त को, जो पटना के निवासी थे। 1942 में आजाद दस्ता का रेडियो केंद्र कहाँ से कांग्रेसी रेडियो के नाम से प्रचारित होता था? नेपाल के तराई से। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। बिहार विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है बिहार विधानसभा की, केवल उपाध्यक्ष एक बार बनी है, राजेश्वरी सरोज दास। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह का निधन कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1957 को हुआ था। बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह लोगो जो है क्या है? इसका इसमें एक बोधि वृक्ष है बीच में, और दोनों तरफ स्वास्तिक है। दोनों तरफ स्वास्तिक जो ऐसे बना रहता है और बीच में बोधि वृक्ष है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस प्रसिद्ध मेले के अवसर पर हुआ था? तो सोनपुर मेला में। उस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों की विशाल भीड़ को देखते हुए इसी ऐतिहासिक स्थान को संगठन की शुरुआत के लिए चुना गया था।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ रहने वाले धरणीधर प्रसाद पेशे से क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने अपनी वकालत छोड़कर गांधी जी के साथ दिया और किसानों के बयान दर्ज करने में मदद किया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1942 में बिहार के किस जिले में आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में एक गुप्त संगठन बना था? तो पूर्णिया में। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान किस महिला को चांद बीबी की संज्ञा दी गई थी? तो प्रभावती देवी, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में जो हुआ था, किस हॉल में हुआ था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना में। 1937 के चुनावों में बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। बिहार के किस नेता ने अछूतोद्वार के लिए गांधी जी के साथ हरिजन यात्रा किया था? तो जगजीवन राव ने किया था। बिहार टाइम्स अखबार का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था? तो बिहारी। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। आधुनिक बिहार के निर्माता सचिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आरा यानी भोजपुर जिला में। बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र जो 1937 में हुआ था, इसके दौरान प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भारत में सबसे अधिक हिंसक घटना किस जिले में हुई थी? तो मुंगेर और सारण में हुई थी, सबसे ज़्यादा घटना हुई थी। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रसारण के लिए बैटरी और अन्य उपकरण कहाँ से लाए गए थे? तो कोलकाता से चोरी छिपे लाया गया था। हजारीबाग जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई में ही क्यों चुना था? क्योंकि वहाँ का घना जंगल जो था ब्रिटिश प्रशासन की पहुंच से बाहर होता था और क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित रहता था। बिहार के किस क्रांतिकारी ने नौजवान भारत सभा की शाखा पटना में खोली थी? तो ज्ञान साहा ने खोली थी। सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 के समय पटना के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? तो WG आर्चर थे। 1942 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु पर बिहार के किस जिले में पूर्ण हड़ताल रही थी? तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा। बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान नग्न हड़ताल यानी कि नेक्ड प्रोटेस्ट कहाँ हुई थी? तो छपरा जेल के कैदियों द्वारा स्वदेशी वस्त्रों की मांग के लिए किया गया था। बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां अधिवेशन जो 1940 में हुआ था और मुंगेर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरफराज हुसैन खान ने किया था। बिहार में होमरूल लीग की कार्यालय कहाँ था? बिहार में होमरूल लीग का कार्यालय कहाँ था? तो पटना सिटी के वाकीपुर में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम वित्त मंत्री थे। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने मातृभाषा हिंदी को अनिवार्य रूप से सरकारी कामकाज में लागू किया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने। बिहार का शेर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस अंग्रेज अधिकार के विरुद्ध लड़ी थी? तो ली ग्रॉड के विरुद्ध। खुदीराम बोस को जिस फांसी की सजा सुनाई गई थी वह किस जज ने दी थी? मैंने खुदीराम बोस को किस जज ने फांसी की सजा सुनाई थी? तो जज H.W. विलियम्स। याद रखना, जज H.W. विलियम्स। पटना में शहीद स्मारक का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में। बिहार विधानसभा का प्रथम चुनाव जो 1937 में हुआ था, कितने दिनों तक चला था? तो 5 दिनों तक चला था, 22 से 27 जनवरी तक चला था। बिहार प्रोविलियंस मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का कार्यभार किसने संभाला था? श्री कृष्ण सिंह ने संभाला था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो आधुनिक काल में बार बार रास्ता बदलने में के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी को। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती सरस्वती देवी। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार में जनता की अदालतें कहाँ स्थापित हुई थी?
तो भागलपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में। बिहार के किस जिले में शांति सेना ने दंगे रोकने में मदद किया था? तो गया और नवादा में। बिहार को पृथक राज्य बनाने के आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना का बांकीपुर क्षेत्र। बिहार के किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा जाता था? तो योगेंद्र शुक्ल को। बिहार में तिरंगा फहराने की पहली बड़ी घटना 1857 के बाद कब हुई थी? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये अनौपचारिक रूप से हुआ था, लेकिन 1921 में औपचारिक रूप से किया गया था। बिहार के किस क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की ओर से गया में हथियार डिपो लूटने में योजना बनाई थी? तो सहदेव सिंह ने। 1933 में गया षड्यंत्र केस इसी घटना ने संबंधित था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, बिहार का उपराज्यपाल कौन था उस समय? तो सर एंड्रयू फ्रेजर। बिहार में रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किसने किया था? तब फणींद्र नाथ घोष और योगेंद्र शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में बनी थी, इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजन किया गया था? तो पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजन किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वराज ट्रेन की जो घटना हुआ था वो बिहार के किस जिले में हुई थी? तो सिवान और सारण जिले में। क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी पर कब्जा किया और उसके बाद गांव-गांव में घुमाया था। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान किस जिले में पुलिस ने सत्याग्रहियों को पैरों पर घोड़े दौड़ाए थे? तो पटना में नसाख पिंड के पास दौड़ाए थे। बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार बिहार के कहाँ किया गया था? तो भारत पाक सीमा पर हुसैनी वावाला में और भगत सिंह के समाधि के पास। लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार उनकी राख कुछ हिस्सा पटना में भी विसर्जित किया गया था। बिहार के किस जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गौरीदास नामक गौरीदास नामक महिला ने गिरफ्तारी किया गया था? फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। बिहार के किस जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गौरीदास नामक महिला ने गिरफ्तारी दी थी? तो मुंगेर जिला में। सर्च लाइट अखबार के प्रसिद्ध संपादक मुरली मनोहर प्रसाद को किस आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार में बकासत भूमि संघर्ष का मुख्य नारा क्या था? जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए। यह बिहार में बकासत भूमि संघर्ष का मुख्य नारा था। 1937 के चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन चुने गए थे? तो राम दयालु सिंह। 1937 में गठित बिहार के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन था? तो जगलाल चौधरी। बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र का उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो 22 जुलाई 1937 को हुआ था। बिहार में पृथक राज्य आंदोलन के दौरान बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर 1909 में। अध्यक्ष उसके कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु कब हुई थी, जिसके बाद सचिदानंद सिन्हा ने कार्यभार संभाला था? 1906 में। पटना नगर निगम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में। यह आज़ादी के तुरंत बाद का महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम था। बिहार में योजना बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1972 में। बिहार के किस जिले को बिहार का रत्न कहा जाता था, क्योंकि यह यहाँ सर्वाधिक स्वतंत्र सेनानी थे? तो सारण में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फादर कामिले बुल्के, जो प्रमुख सदस्य थे, और राहुल सांकृत्यान का बड़ा योगदान रहा था इसमें। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले भारत का पहला राज्य कब बना था? 2006 में। सदाकत आश्रम से निकलने वाली पत्रिका मदरलैंड की कीमत क्या थी? तो उसका कीमत थी 1 पैसा। बिहार विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा के बजाय राष्ट्रीय शिक्षा देना। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को यह उपाधि किसने दिया था? बिहार केसरी जो है ये श्री कृष्ण सिंह को यह उपाधि किसने दिया था? तो मुंगेर के जनता ने दिया था बिहार केसरी की उपाधि। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा क्या है? इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का क्या नाम है?
इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है, जो कि हिंदी में है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि किसने दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद दिया गया था। कब दिया गया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षाविद थे। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान नौजवानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। बिहार शरीफ में 1857 के दौरान किसने नेतृत्व किया था? तो नामदार खान ने किया था। बिहार के किस जिले में स्वराज आश्रम की स्थापना की गई थी? तो गया में। बिहारी छात्र सम्मेलन का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सासाराम में 1928 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम कोषाध्यक्ष कौन थे? तो गुरु सहाय लाल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कहाँ अपना पहला बुनियादी स्कूल बनाया था? तो बड़हरवा लखन सेन गांव में। बिहार में हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। बिहार के किस मुख्यमंत्री को सादा जीवन उच्च विचार के लिए जाना जाता है? तो भोला पासवान शास्त्री को। एक बार देखते हैं, यह महासंग्रह है बिहार के इतिहास से रिलेटेड, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो 1757 से 1857 तक यह स्टार्टिंग था और ये यहाँ तक रहा था। प्रथम आगमन कौन किसका हुआ था? तो पुर्तगाली का हुआ था। हुगली के रास्ते नाव से आए थे। डच फैक्ट्री बिहार में पहली बार कब लगा था? 1632 ईस्वी में लगा था और पटना कॉलेज में लगा था। अभी जो है जो डच फैक्ट्री लगा था वही पटना कॉलेज कहलाता है। अंग्रेजी फैक्ट्री पहली बार कब लगा था? 1620 ईस्वी में लगा था, आलमगंज में लगा था और वास्तविक स्थापना 1651 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो विजयी रहा था। दीवानी अधिकार 1765 में इलाहाबाद की संधि से खत्म हुआ था। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 चला था, सोरा व्यापार के कारण हुआ था। गोलघर निर्माण 1786 में जॉन गॉस्टिन द्वारा किया गया था, अकाल रोकने के लिए किया गया था। अब देखते हैं 1857 की क्रांति और कुंवर सिंह। इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को रोहनी गांव देवघर से हुआ था। पटना से नेतृत्व किया था पीर अली ने। जगदीशपुर से नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में। कुंवर सिंह की जीत कैप्टन जनवर को हराया था। 80 वर्ष की उम्र में भी कैप्टन जनवर को हराया था। छापामार युद्ध अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियाँ से और कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1857 को हो गया था। 1858 को हो गया था। पृथक बिहार राज्य का निर्माण, इसके मांग करता कौन थे? मैंने इसका मांग किसने किया था? पृथक बिहार की मांग सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने। घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में और गठन हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। ओडिशा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। सॉरी, गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। पटना हाई कोर्ट बना 1916 में। पटना विश्वविद्यालय बना 1917 में। चंपारण सत्याग्रह देखते हैं 1917 में हुआ था। किस कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह का? 3 कठिया प्रथा, जिसमें 3/20 हिस्सा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शेखर ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी का निमंत्रण दिया था। गांधी जी का पटना आगमन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को। बत्तख मियाँ गांधी जी की जान बचाई थी, जहर देने की साजिश से बचाया था गांधी जी को। इसका परिणाम क्या था? चंपारण एग्रीरियन एक्ट, नील की खेती खत्म हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, जो 1920 से 1942 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम और मदर नखर की शुरुआत किया था। स्वराज दल 1923 में बना था, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बना था। साइमन कमीशन जो 1928 में बना था और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बहिष्कार किया गया था इसका। नमक सत्याग्रह जो है 1930 में। नसाख पिंड पटना का मुख्य केंद्र था इसका। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त, इसमें छात्र शहीद हुए थे। जो सबसे कम उम्र के छात्र थे वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। आज़ाद दस्ता
जयप्रकाश नारायण नेपाल की तराई में रहते थे। किसान और मजदूर आंदोलन। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू किया था। हुंकार पत्रिका सहजानंद सरस्वती द्वारा। बकास्त आंदोलन कार्यानंद शर्मा बराहियाटाल में। श्रमिक नेता प्रोफेसर अब्दुल बारी टाटा लेबर यूनियन। महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसकी उपाधि देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या चीज का उपाधि मिला? देश रत्न, आजाद शत्रु, प्रथम राष्ट्रपति। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, संपूर्ण क्रांति के जनक। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी और प्रथम मुख्यमंत्री। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, प्रथम उप मुख्यमंत्री। जगजीवन राव को बाबूजी, प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री। सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता और कर्पूरी ठाकुर को जननायक और पिछड़ों के मसीहा। यहाँ कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। बिहार की ऐतिहासिक संस्थाएं। खुदा बख्श लाइब्रेरी 1891 में बनी थी पटना में। बिहार रिसर्च सोसाइटी 1915 में बनाया गया था। बिहार विद्यापीठ 1921 में बनाया गया था, गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। और पटना संग्रहालय 1917 में बना था। तो ये थे बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इस सारे बिहार का और आधुनिक भी इसमें कवर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बिहार के भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण 500 प्रश्न, भूगोल के बारे में 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके हर बिहार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृपया वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।